ओके तो हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आज हमने कंफर्मेशन जो निकाला था 10:25 पे कि अगर ये ब्रेकआउट होता है अपना 10,000 आपका 425, तो मार्केट पे क्या है कि एक मोमेंटम अपने को देखने मिल सकता है 10,500 तक। एंड जो कि मार्केट में क्या है मोमेंटम हुआ भी। अब देखो सब लोग पड़े थे एक्सपायरी के चक्कर में, राइट। सब लोग क्या पड़े थे कि एक्सपायरी चक्कर में, फिर निफ्टी में ऐसे ही मोमेंटम हो रहा था। ऐसा भी नहीं कि एक्सपायरी हमने ट्रेड भी नहीं किया, हमने एक्सपायरी में ट्रेड किया लेकिन कंफर्मेशन के साथ। इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग ऑप्शन चेन अगर देख के ट्रेड करते हो तो उसमें चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने ट्रेड किया आपका मिड कैप में, सेम टाइम पे आपको हमने यहाँ पर अपडेट किया कि आप लोग भी प्लान कर सकते हो। तो हर चीज को मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हो लाइव मार्केट में दोस्तों। ओके, अब इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था वो थोड़ा हम समझते हैं कि निफ्टी मिड कैप हमने क्यों प्लान किया, राइट। अब पूरा ये ऑप्शन चेन डेटा है तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेटा जो है 10:60 यानी आपका ये 11 के आसपास का डेटा है। तो मैंने जो अपडेट किया था उसका अलग सीन था, लेकिन जब ये मार्केट ब्रेकआउट कर रहा था तो वहां पर कुछ अच्छे मोमेंटम के लिए आपको कंफर्मेशन मिल गए थे, जो कि मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि हमको ऑप्शन चेन क्यों देखना चाहिए। अब 10,450 आपका ये 450 सॉरी 10,425 को यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है और ये है आपका वॉल्यूम, राइट। तो 28,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पर 33,000 का वॉल्यूम। ध्यान समझिएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर इतना क्या है, ओवरऑल कितना वॉल्यूम दिख रहा है, लगभग 60,000 के आसपास वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप पुट साइड में देखोगे वहीं पर 76,000 का यहाँ पर वॉल्यूम है। लेकिन कॉल साइड में आप देखोगे यहाँ पर ऐसी 7-8 स्ट्राइक प्राइस है जिसपे उतना वॉल्यूम नहीं है। 50,000 है, बहुत ज्यादा 60,000 है। लेकिन एक मात्र ऐसी स्ट्राइक प्राइस है 10,400 जिसपे आपका 76,000 का आपका क्या है आपका यहाँ पर वॉल्यूम है। और साथ में ये भी चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 8,500 है, राइट। जो कि आप यहाँ पर कॉल साइड में देखोगे 8,000 है ही नहीं है, 6,000 है, बहुत ज्यादा 6,000 है। जो कि 10,500 पे जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पे है, बाकी और किसी स्ट्राइक प्राइस में नहीं। वही बात रही अगर ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर आप देखोगे 13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कॉल साइड में ऐसा कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है जो कि इतना हो, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं कि वहां पर चांस ही नहीं है कि मार्केट उसके इसमें डाउन जाएगा। इसी वजह से हमने प्लान किया कि मार्केट को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बाई के लिए प्लान करते हैं और निफ्टी को मारते हैं, निफ्टी और का फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को मारते हैं गोली, क्योंकि फिन निफ्टी में कोई भी मोमेंटम नहीं, क्योंकि जो सेक्टर था, ठीक है, जो सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर था वो बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, राइट। जो चीजें थी वो बॉटम में ट्रेड करते, बॉटम में ट्रेड करने का मतलब है या तो बॉटम से मार्केट क्या अच्छा खासा बाउंस हो, जो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिवर्सल में कोई ट्रेड नहीं हुआ, राइट। इसी वजह से हमने सारी डिटेल आपको अपडेट किया। अब देखो जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है आप देखो 2,500 है, यहाँ पर 2,000 सपोर्ट लेवल पे बायर्स एक्टिव है, प्लस आपका एटीएम पर भी मार्केट क्या है, आपका जो बायर्स है वो एटीएम पर भी एक्टिव है। तो इस केस में मार्केट में क्या मूवमेंट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है बढ़ जाती है। एंड विथ यहाँ पर आपका 2,700 का आपका ओपन इंटरेस्ट है और वहीं कॉल साइड में देखोगे सिर्फ और सिर्फ 24 का है। तो आपको क्या यहाँ पर समझने को मिल रहा है, सपोर्ट लेवल सबसे नंबर वन बात आपको क्या मिला, आपको सपोर्ट लेवल क्या है, आपका सपोर्ट लेवल हुआ दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में क्या हुआ, बायर्स के क्या हुआ, बायर्स के कंट्रोल में मार्केट हो गई, राइट। बायर्स के क्या हुआ, कंट्रोल में मार्केट हो गई, जिसकी वजह से मार्केट क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगी मार्केट जो होगी वो दोस्तों वो बुलिश जाएगी, राइट, ना कि वो बेरिश जाएगा। तो ये चीजें आपका क्लियर होना चाहिए जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर चेंज ओपन नो पॉइंट दोनों चीज ज्यादा, जो कि एटीएम पे ही कंट्रोल था, प्लस आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग था ही था। इस वजह से मार्केट में क्या होगा, इस वजह से सबसे पहले जो मूवमेंट होगा मार्केट में बुलिश के लिए मूवमेंटम होगा। और हमने यहाँ पर अपडेट किया था कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज लो वॉल्यूम ट्रेड एंड ट्रैपिंग होता है, ऐसे में अक्सर ट्रैपिंग होता है, ठीक है। ये चीजें हमने 10:05 पे अपडेट किया था और पूरा डे फुल डे आप जो उसको कहते हैं फुल डे आपका यहाँ पर क्या हुआ, फुल डे आपका ट्रैपिंग ही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ अगर आप देखोगे, ठीक है। क्या हुआ फुल डे आपका यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करोगे यार, आप देख सकते हो चार्ट, आप देख सकते हो फिर निफ्टी का ये चार्ट है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी आपका क्या है कि फुल डे ट्रैपिंग हुआ है, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ रिवर्सल ट्रेड हुआ, जो कि अनकन्फर्मेशन ट्रेड है। इसको निकालना यार, इसको समझना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये स्पाइक मूवमेंट है, ठीक है। तो होल्डिंग एरिया और ऑलरेडी हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा भी एक्सप्लेन किया, ये भी आप आके देख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ये ट्रेड हमने किया, तो हमने 2 ट्रेड भी किए थे, ठीक है, 2 नहीं हमने 3-4 ट्रेड किए हैं। एक इन्फोसिस का हमको कंफर्मेशन मिला था, फर्स्ट डे था आज हम लोग का स्टॉक का कंफर्मेशन निकालने का जो तरीका है वो हमने यहाँ पर अपना निकालने का जो तरीका है वो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक में भी अब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और उसका जो तरीका है वो आपको डेली में आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा। स्टॉक में क्या है 1495 क्या है आपका ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है। 1500 आपका 1502 रुपए का जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक।
1500 आपका 2 रुपए 65 पैसे ऐसे कुछ था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमने भी ट्रेड किया था और आपको भी अपडेट किया था। तो ऐसी कोई भी आप चीजें अपने मन में ना रखें कि हम आपको वही वैल्यू नहीं देंगे। हम आपको हर एक चीज की यहाँ पर लाइव अपडेट देते हैं ताकि आप हर एक चीज को समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे आपको हमने अपडेट किया था, यहाँ पर आपका इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा आपको 11 बजे इन्फोसिस का चार्ट अपडेट किया था, साथ में जब हमको ये प्रॉफिट हुआ तो हम लोगों ने ट्रेड किया था। और आप लोग ये देखो उसी वक्त 11:03 पे हमने यहाँ पर भी हम लोगों ने भी एंटर किया था, ठीक है, सेम टाइम पे। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर भेदभाव वाली चीज नहीं है, बस ये कि एडवांटेज थोड़ा प्रीमियम ग्रुप पे ज्यादा होता है जिसके वजह से वहां पर लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। बाकी आप खुद से कर सकते हो। एंड देन हमने फिन निफ्टी भी प्लान किया, जैसा हमने बताया था कि फिन निफ्टी भी हम लोग ट्रेड किया था। ऐसी मार्केट में भी हम लोगों ने सीई बाई किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसी मार्केट में हमने सीई बाई किया, जो कि मार्केट आप देखोगे रेंज होने के बाद क्या मार्केट डाउन है। हमको पता था कि बायर्स को क्या चाहिए, आप ध्यान रखना जब भी मार्केट रेंज हो बायर्स को चाहिए होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बेस पे क्या होता है, जो प्रीमियम होता है 5 रुपए का जो प्रीमियम होता है वो आराम से 20 रुपया हो जाता है इस स्पाइक मोमेंट। आप देखोगे यहाँ पर 16 रुपया प्रीमियम सीधे कितना हुआ 30 रुपया, यानी डबल डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ आपका प्रीमियम डबल हो गया। तो आप एडवांटेज उठा सकते हो, अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो आप एडवांटेज उठा सकते हो दोस्तों, ओके। इसी वजह से बोलता हूँ कि सही तरीके से ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो सही तरीके से आप रीड करो, तभी जाकर। और भी हमने यहाँ पर ट्रेड अप किया है, जाके आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, आज हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आज ट्यूसडे आपको यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 5 सीट ऑलरेडी यहाँ पर फुल हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 5 सीट ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपको क्या कि फुल हो चुकी है, जो होली की सीट थी, ठीक है। 5 लोग ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन चुके हैं, 5 लोग और ज्वाइन सकते हैं। फीस हमने जो है यहाँ पर 3000 का यहाँ पर आपको एंड डिस्काउंट रखा है, सिर्फ 4500 में आप जान सकते हो। जो भी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन से हाई एक्यूरेसी कंफर्मेशन, 12 ऐसे सेटअप बताऊंगा जिससे आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो और बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो वापस टॉपिक पे आते हैं और हम लोग कल कैसे प्लान कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा बात करें। हम लोग कैसे बैंक निफ्टी प्लान कर सकते हो उसके बारे में डिटेल आपको सुना। देखो आज का जो ओपनिंग था ये हमने लेवल कल के बारे में भी आपको बताया था। ये आपका 46,000 जो आपका 500 लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 46,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 300 से 400 पॉइंट का आपका यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओके। अब इसका रीजन भी आपको सॉलिड रीजन आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, राइट। और वही मार्केट अगर बाय द वे अगर मार्केट मॉर्निंग में होते ही रेंज हो, जैसे आपका 9:15 मार्केट ओपन हुआ, कम से कम 30 से 40 मिनट क्या हो मार्केट क्या हुआ रेंज हो जाए, सिंपल 30 से 40 मिनट जो अगर मार्केट रेंज होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना 300 से आपका 400 पॉइंट का जो मूव ने आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सिंपल मॉर्निंग में रेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोपहर को रेंज हो, शाम आपका 2 बजे के बाद रेंज हो, फिर वो ब्रेकआउट आपका पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि डीके की वजह से वो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपका लॉसेस हो जाए, राइट। मॉर्निंग में रेंज होना चाहिए, यानी आपका 11 बजे से पहले अगर रेंज हो जाए मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में प्रीमियम क्या होता है कि टाइम डीके थोड़ी कम होती है, तो उससे हमको हाई मतलब कि आपका जो आपका प्रीमियम जो होता है वो हमको हाई चांसेस होते हैं कि आपको हमारे फेवर में जाने के, यानी 5-10 रुपये हम अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो, राइट। तो ये आपको 2-3 लेवल आपको ध्यान रखना है। पहले जो आपका है 46,500 एंड 600 दो स्ट्राइक प्राइस हो गई, एंड आपका 47,400 एंड 200। तो ये ध्यान रखना 47,400 यहाँ पर बोला हूँ मैं, 47,400 एंड 47,000 आपका 200, ये 200 पॉइंट ये जो होता है ये रेंज एरिया काउंट होगा, राइट। एंड उसके बाद 45,800 एंड 45,600 सेम वही चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है जब भी आपका ब्रेकआउट लेवल है। ये पूरा खाली एरिया, ये ऊपर भी खाली है नीचे भी खाली है। ऐसे मार्केट ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यूएशन में हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा तो अच्छा खासा मार्केट गिरेगा, राइट। तो इसके लिए अपने को बिल्कुल प्रिपेयर रहना। एंड अब बात करते हैं डेटा के बारे में। देखो 47,000 का जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एरिया, राइट। 47,000 एंड 46,000 वॉल्यूम शिफ्टिंग एंड प्लस आपका 40 लाख का वॉल्यूम। तो आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो 46,700 एंड 46,800 है यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, सिंपल, ओके। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ रेंज हो जाए बस, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पर है, सिर्फ अपने को चाहिए रेंज। मार्केट गैप अप होने के बाद रेंज हो जाए, रेंज होगा तो क्या होगा, मार्केट सबसे पहले क्या हो जाएगा, फिर उस केस में डाउन ट्रेंड होगा, ना कि वो अप ट्रेंड जाएगा, ये ध्यान, डाउन ट्रेंड जाएगा मार्केट, वो अप ट्रेंड नहीं जाएगा। फिर इस केस में अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 47,000 आपका ये 46,700 46,800 के पास मार्केट चली जाती है, और देन मार्केट क्या होता है, रेंज होता है। इस केस में मार्केट क्या होगा, डाउन ब्रेकआउट, ना कि अप ब्रेकआउट। अप ब्रेकआउट इग्नोर एंड सिर्फ फोकस ओनली डाउन ट्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट रेंज नहीं होता है तो फिर उस केस में रिवर्सल, अपने को कंटिन्यूएशन रिवर्सल दोनों ट्रेड देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, देखो बैक टू बैक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप है, ठीक है, एंड प्लस साथ में आपका वॉल्यूम के साथ बिल्डअप है। तो आप यहाँ पर कैसे आइडिया लगा सकते हो, अब देखो जब तक मार्केट 46,400 के नीचे नहीं जाती है तब तक आपका क्लियर नहीं होगा मार्केट, राइट। और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट क्या होगा, रेंज होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, हाई बी वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, आपका ट्रेड होना चाहिए।
हाई भी वॉल्यूम के साथ क्या होता है, ट्रेड होना चाहिए, तब जाके आपका जो है मार्केट क्लियर होता है। लेकिन अगर लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, जैसे आज यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था, राइट। आप ये निफ्ट क्या हमने यहाँ पर अपडेट भी किया है ना, आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ये आप देखो, ठीक है। ये चार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सी कॉल साइड आपका ओआई चेंज एंड ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम बाय ट्रेड ओनली लो वॉल्यूम, इसीलिए आपका जो जो मूवमेंट हो रहा है अप साइड के लिए, जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ स्पाइक मूवमेंट हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो मार्केट क्या है, लो वॉल्यूम का साथ ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल पे 1.3 करोड़ है, आपका रजिस्टेंस यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे 1.7 लाख है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बिग प्लेयर का होल्डिंग है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बिग प्लेयर का होल्डिंग। लेकिन आप लोग क्या देखोगे, आप लोग देखोगे चार्ट वाला ब्रेकआउट, जो कि वो एक्चुअली में काम नहीं करता दोस्तों। ओके, इन सब बातों को ध्यान रखिए। चार्ट पे जब भी आप कोई रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करें, ट्रेड पर डेटा देख के ट्रेड करोगे, कंफर्मेशन आपके फेवर में होता है, राइट। तो ये अपने को पॉइंट, अपने सपोर्ट लेवल आपको समझ में आ गया। तो जब तक मार्केट आपका 46,400 और 500 के बीच में मार्केट रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है डाउन साइड के लिए, यानी डाउन साइड के लिए जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप ट्रेड के लिए प्लान मत करना, क्योंकि यहाँ पर रिस्की ट्रेड है, राइट। वही अप साइड के लिए, वही डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी कैसे। अभी थोड़ा हम ये समझते हैं कि हम निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। यह वर्ली चार्ट का अपना चार्ट है, एंड जो हमारा रजिस्टेंस लेवल है 22,100 का, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है, प्लस हमारा 21,920 का हमारा ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। और मार्केट क्या हुआ है कि यहाँ पर रेंज हुआ है, और लगभग ये 3-4 दिन से मार्केट रेंज हो रहा है, और कल भी अगर मार्केट रेंज होता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट बात होगी परसों। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है ये 21,900 इंपॉर्टेंट है, एंड 22,100 जिसको भी प्योरली और अच्छे से ट्रेड करना है, जिसको बिल्कुल रिस्क वगैरह नहीं लेना है, आप इन स्ट्राइक प्राइस के पास कंफर्मेशन निकालो। इसे 20 का एरिया जब भी मार्केट चल रहा है आप सीधा इग्नोर करो। अगर आपके पास मल्टीपल टाइप के एंट्री पैटर्न नहीं है, सेटअप नहीं है, तो आप बिल्कुल इग्नोर करो। आपको अच्छे से डेटा रीड करना नहीं आता, इन एरिया को आप अवॉइड कर सकते हो। आपको फोकस कहां पर करना चाहिए, 22,100 पे यानी 21,900 के पास आप डेटा रीड करो। अगर आपको बड़े ट्रेड से निकालना है, सिर्फ सिंगल ट्रेड से, वो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया से आपको सिंगल ट्रेड मिलेगा एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, यानी इस एरिया से मार्केट मिलेगा सिंगल ट्रेड है ना बड़ा अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एक बार एंट्री करोगे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, ओनली 10 रुपीज रिस्क पर। ओके, 10 रुपए के रिस्क पे आराम से आप 2%, मतलब कि आपका यहाँ पर आप 2% करो, 1:2 1:3 का आप यहाँ पर आपको प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तब इंपॉर्टेंट पॉइंट डेटा आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपका 1,19,000 का यहाँ पर होल्डिंग है। देन उसके बाद क्या है, क्योंकि एटीएम हमारा काम नहीं करेगा, मार्केट गैप ओपन होगा तो एटीएम काम करना बंद कर देगा। तो 22,100 का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख सकते हो, यहाँ पर होल्डिंग है सेलर्स का, ठीक, सेलर्स का होल्डिंग है जो कि वॉल्यूम के साथ है। इसका मतलब क्या है, मार्केट आके रेंज होगा ना कि ब्रेकआउट होगा। तो मार्केट क्या होनी चाहिए, मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है 21,900 सॉरी 22,100 को, तो उस केस में क्या करोगे, आप इग्नोर करोगे। लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करने का मतलब किस पे चलना चाहिए, पुट साइड में जो चेंज वाई होता है, ये वाला कॉलम, ये ज्यादा होना चाहिए अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है आपका ये 21,100 अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन आपका जो चेंज वाई है, ठीक है, चेंज वाई जो है आपका इधर ज्यादा है कॉल साइड में, उस केस में बिल्कुल मत हाथ लगाना, क्योंकि यहाँ पर रिस्की है, मार्केट रिवर्स हो जाएगा किसी भी टाइम और आपका होगा बड़ा लॉस। तो ये सब बातों को ध्यान रखें। एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल एक्जैक्टली एक्टिव है 22,000 पे। तो मार्केट अगर गैप ओपन हो जाता है, देखो 22,000 के ओपन अगर मार्केट गैप अप सिर्फ 50 पॉइंट हो जाए, मैं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 22,050 के ऊपर ओपन हो जाए, एंड देन उसके बाद मार्केट क्या हो 22,000 पे आकर रिटेस्ट करे, एंड देन रिवर्सल, क्योंकि बायर्स एक्टिव, ठीक है, बायर्स एक्टिव, तो पोजीशन को होगी शिफ्टिंग, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ क्या है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इस केस में मार्केट ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। अगर वो गैप ओपन के बाद वापस रिटेस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा एंड प्लस आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा, बस मार्केट आएगा थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज होगा 22,000 पे, देन अगेन रिवर्सल ट्रेड, बुलिश मार्केट ना कि बेरिश मार्केट। ओके, बस सिंपल से रूल को आपको ध्यान रखना है एंड उसे आपको प्लान करना है ट्रेड के लिए दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताया था इनको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग मिलते हैं कल दोस्तों, ठीक है। एंड बाकी जो भी चीजें अगर आपको यहाँ पर वाई डाटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक्यूरेसी वगैरह मैं यहाँ पर लाइव मार्केट अपडेट करता हूँ, डेटा एनालिसिस का, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमने हर तरह के ट्रेड आपको बताऊंगा, बिग प्लेयर कब डेटा शिफ्टिंग करते हैं, यहाँ पर हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है आपको, सपोर्ट राइसन, डेटा शिफ्टिंग, आइडिंग पोजिशन, होल्डिंग पोजिशन, ओके, कंटिन्यूएशन ट्रेड, ओके, एंड पुल बैक ट्रेड, सब चीज की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। और ये प्राइस हमने बहुत होली का डिस्काउंट दिया, सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही हमने वैलिड है, क्योंकि 9 बजे हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप सिंपल इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं, सिंपल, ठीक है।